प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हम आपका स्वागत करते हैं आज जोशुआ पगारे पॉडकास्ट में। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास्टर जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ और उनके जीवन को मैंने मसीह के अंदर देखा है, वो हमारे बीच में हैं, पास्टर राजेश सोलंकी। और आज डबल बोनैंजा ये है कि आज उनकी वाइफ भी हमारे साथ हैं और हम इन दोनों का यहाँ पर स्वागत करते हैं इस चैनल के अंदर में। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जब आज इनकी गवाहियाँ सुनेंगे, इनके जीवन से सीखेंगे, जैसे मैंने और मुस्कान ने कई सालों से इनसे आशीषें पाई हैं, आप भी एक कई सारी आशीषें पाएंगे। इनके लाइफ में मैंने बहुत सारे सुपरनैचुरल कामों को होते हुए देखा है, टेस्टमनीज़ को आते हुए देखा है। भैया ने एज अ पास्टर, एज अ इवेंजलिस्ट कई लोगों के लिए प्रार्थना की और चंगाइयों को होते हुए देखा है। और मैं बिल्कुल आज ओपन हूँ कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्टेड हूँ, हमारे लिए भी क्या काम करेगा जिससे प्रभु हमारे लाइफ के अंदर वो काम कर सके जो वो चाहता है। सो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने परिवारों में मसीह के राज्य को देख सकते हैं, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस मैं और मुस्कान भैया और भाभी से पूछेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि प्रभु ने ऑलरेडी उनको डाउनलोड दे दिया है कि वो क्या बात करेंगे। और मेरा पूरा यकीन है कि जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप इन सारी टेस्टमनीज से, वचनों से आशीष को प्राप्त करेंगे। सो भैया, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कई सारे जवान लोग हो सकता है हमें देख रहे हो, ठीक है, और आप भी एक समय जब शादी नहीं हुई थी तो आप भी पत्नी को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे होंगे। और मैं आज सुबह जब बैठा था तो नीति वचन 18:22 के अंदर मैं देख रहा था कि अ मैन हु फाइंड्स अ वाइफ ऑब्टेन्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। एक आदमी जो भली पत्नी को पाता है वो प्रभु की ओर से अनुग्रह को पाता है, ऐसा इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन बोल रहा है, थोड़ा सा हिंदी में फ़र्क है। तो कैसे जवान लोगों को परमेश्वर के सामने इस बात को लेकर उस अनुग्रह को पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या प्रभु को खोजना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ बातचीत करें। ज़रूर। थैंक यू सो मच हमको दोनों को जोशुआ पगारे ब्रॉडकास्ट में आपने हमारा स्वागत किया। और जितने व्यूवर्स हैं, दर्शक जितने हैं, उनसे भी उनका भी हम स्वागत करते हैं कि जब हम हमको सुन रहे हैं तो सच में ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है भली अच्छी कि उस परमेश्वर पिता के अनुग्रह को जो स्त्री को पा करके बोलते हैं कि वो अनुग्रह उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है। ये सच्चाई है क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर बहुत सारे लोग शादी तो करते हैं, लेकिन उनका शादी होने के बाद का जो समय होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे दिक्कतें होती है। और बहुत सारे मतलब एक साल भी, किसी का 1 साल चला, किसी का 2 साल तक चलता वो रिश्ता, या फिर बाद में या बच्चे होने के बाद में भी वो रिश्ते कई बार टूटते हैं। तो ये प्रभु का अनुग्रह हो जिसके ऊपर होगा वो लॉन्ग टाइम, मतलब कि जब तक अपने आप को इस संसार से वो अलग नहीं करेगा तब तक वो रिश्ता चलेगा। आमीन। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो मरते दम तक एक दूसरों के साथ में निभाने वाला रिश्ता है। राइट। हमारे साथ में जब मैंने कमला के लिए उसका नाम भी मैं नहीं जानता था, लेकिन उससे पहले जब समय आया कि हमको अभी शादी करना चाहिए तो हम लोग फास्टिंग में थे भैया। फास्टिंग में थे और कम से कम 2 महीने की फास्टिंग किया। और वाह, प्रभु के उस अनुग्रह को पाने के लिए जो अपन ये पढ़ रहे हैं नीति वचन 18:22, वो रियली उस अनुग्रह को प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं तो मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि जितना हो सके प्रार्थना करें प्रभु से। और प्रभु से हम लोग जैसे प्रभु से हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, दूसरी जो संसार की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मांगते हैं, प्रभु हमको देता है।
तो वैसे ही प्रभु से हमको एक जो हमारे मरते दम तक हमारे साथ में रहना है, हमारे साथ चलना है, हमारे साथ वो हमको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर बाद में एक परिवार बनाना है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो मैंने देखा कि प्रभु से हम लोग मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें। तो मैंने प्रभु से खूब प्रार्थना किया, खूब तो आपने ऐसा क्या मांगा भैया, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो जैसे वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन जब 31 के 29 और 30 वचन को, 31 चैप्टर 31 उसका 31 का 29 और 30 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आयत वहाँ पर ऐसी लिखी है कि एक मिनट है भैया, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जी जी। उसमें ऐसा लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। तो मैंने वही चीज़ मांगी कि जो ऐसी स्त्री प्रभु, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए जो आपका भय मानने वाली। वाह। और जब मैंने प्रार्थना किया और प्रभु से मांगा, और 2018 की बात है, 2018 और 2018 के अंदर प्रभु ने 20 अप्रैल को एक उत्तम पत्नी मुझे प्रभु ने दिया। और Amen. उसके बाद मैंने इस चीज़ को देखा कि सचमुच में प्रभु का अनुग्रह जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जहाँ शादी हुए अभी 20 अप्रैल आएगा तो 5 साल हो जाएगा। वाह। तो उस बीच में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सेवकाई के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ों में वो हमारे थॉट्स के साथ मिलती जुलती है, और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु में प्रार्थना में जीवन है, और वचन में और सेवकाई के अंदर मेरे साथ में खड़ी है। इस चीज़ को लेकर के मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि ये मुझ पर अनुग्रह हुआ प्रभु। आमीन। तो भैया, आपने इस आयत से ये बोला कि आप मांग रहे थे कि एक ऐसी पत्नी जो परमेश्वर का भय मानती हो ना। मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, स्पेशली जवान लोग, मैं समझता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो रहता है, जैसे हम लड़के हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है कि फिज़िकल ब्यूटी होनी चाहिए, है ना, और उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। पर आप यहाँ पे साफ लिखा है कि चेहरे की सुंदरता या और कोई सुंदरता नहीं, लेकिन मन से प्रभु को भय के साथ चलने वाली। तो आप जब भाभी से पहली बार मिलने गए तो आपको कैसे पता चला, या प्रभु ने क्या इंडिकेशन दिया कि हाँ ये स्त्री प्रभु को भय मानने वाली? क्योंकि चेहरा देख के आप किसी का नहीं बता सकते कि ये कैसे प्रभु का भय मानेंगे, लेकिन आपको आत्मा ने, क्योंकि आप 2 महीने प्रार्थना कर रहे थे, आपको भाभी से मिलने पर या उनके परिवार से बातचीत करने पर ऐसा क्या इंडिकेशन मिला? क्योंकि हो सकता है वो इंडिकेशन बहुत नॉर्मल हो और कई बार हम उसको छोड़ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि हम कई सारे लोगों को देखते हैं ना, शादी करने के पहले बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो प्रभु ने आपके मन में ऐसा क्या इंडिकेशन डाला कि हाँ ये स्त्री जो है वो प्रभु के भय को मानने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे शादी कर? तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये बहुत मतलब ये मान लो कि समुद्र के अंदर से कुछ एक चीज़ निकालने वाले के समान है। मतलब गहराई में जाकर के एक चीज़ उसके बारे में वो चीज़ हमको मिले तो उसको बताने के समान है। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं इनवाइटेड था सिदरी कलीसिया के अंदर, जो कि कमला के एक गांव में नए साल की मीटिंग थी। नए साल की मीटिंग में मुझे उन्होंने, पास्टर ने इनवाइट किया वहाँ पर एज वर्शिप लीडिंग के लिए। तो उसमें उस समय तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कमला भी उस भीड़ में बैठी हुई थी। अच्छा।
बाद में फिर पास्टर मीटिंग ख़त्म होने के बाद में पास्टर ने बताया कि ये लड़की है। ओके। तो एक चीज़ तो मैंने देखा कि प्रभु की संगति को, प्रभु की जो उपस्थिति में या प्रभु के भवन में कमला को मैंने देखा प्रभु के नज़दीकी में, तो वो चीज़। दूसरा, तब भी मैंने उनको हाँ तो नहीं बोला था उससे पहले, मतलब कि ये मेरा पहला वहाँ पर कमला को मैंने मीटिंग में देखा, बाकी ऐसा पर्सनली उसको वो नहीं किया था, देखने के लिए नहीं गया था घर पे ऐसा, बट मीटिंग के अंदर मैंने उसको देखा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मीटिंग के अंदर या संगति के अंदर वो उनको भी संगति पसंद है, इस चीज़ को भी मुझे ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये संगति उसको अच्छा लगता है होगा, और प्रभु के पास में बैठ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रभु का भय रखने वाली बच्ची। राइट। तो वो चीज़ था। दूसरा, प्रभु के जो दास मुझे इस कमला के बारे में जब बताया, ओके, और फिर बाद में मैंने देखा कि उनके घर वाले कैसे, उनकी मम्मी कौन है, घर में कौन कौन है, फिर वो लोग विश्वासी है कि नहीं है, उस चीज़ को भी मैंने वो सर्च किया, और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो लोग भी बिलीवर है, और एक गॉडली फैमिली, मतलब जो कि प्रभु को प्यार करने वाला ऐसा। मुझे जब मैंने उस छानबीन किया तो मुझे पता चला कि वो प्रभु का भय मानने वाले लोग। दैट मीन्स आपने पास्टर की गवाही को सुना, भाभी के पास्टर की गवाही को, इनके कलीसिया के कुछ लोगों की गवाही को, इनके परिवार के बारे में और इनके बारे में सुना। जी। क्योंकि आप ये पॉइंट जब आपने बोला, अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब स्पेशली जब जवान लोग रिश्ता बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो जब वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने जो सोचा है वो फाइनल है। जबकि दूसरों से मुझे ऐसा लगता है आपको सुनने के बाद, जो टेस्टमनी हमें मिल रही है उस व्यक्ति के बारे में, जी, उसी कलीसिया के लोगों से, मुझे ऐसा लगता है वो टेस्टमनी बहुत ज़रूरी। आप क्या सोचते हो? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ में बहुत एग्री हूँ कि मुझे पास्टर से और फिर बाद में वहाँ के लोगों से कमला के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। फिर सच बात ये है कि हमको उनके मतलब बैकग्राउंड के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि मम्मी पापा किस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर बाद में वो लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को भी हमको सोचना है कि भैया हम लोग ऐसा नहीं कि लड़की पसंद आ गई तो चलो हमने एकदम से सीधे घोड़ी चढ़ गए, मन में फूल गया, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे प्रार्थना के दौरान जो चीज़ें प्रभु ने हाईलाइट किया, तो वो चीज़ ये थी कि सबसे पहली चीज़ तो यही कि वो प्रभु का संगति को, प्रभु के साथ में चलने के लिए या प्रभु को मानने वाले, और फिर बाद में उनके बारे में जो कई लोगों के द्वारा मुझे पॉजिटिवली थिंकिंग जो बातें हैं, पॉजिटिवली अच्छी बातें आई, तो उस बात को लेकर के फिर एजुकेशन को लेकर के भी मेरा वो प्रार्थना था कि अच्छा हो। तो मेरा एक चीज़, लेकिन बायो सब्जेक्ट से उसका एटलीस्ट 12th हो तो आगे मैं उसको पढ़ाई भी करवा सकता हूँ। और प्रभु के अनुग्रह से जब वो शादी हुई तो उसको मैंने जनरल नर्सिंग भी करवाया, अभी पोस्ट BSc चल रहा है। तो वो मेरा एक प्रार्थना के साथ पे वो प्रार्थना थी कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी हुआ। तो आपके हिसाब से आपने सबसे पहले प्रभु के सामने रखा इन आयतों को, ठीक है? मैं सिर्फ लोगों के लिए क्लैरिटी पॉइंट्स में लेके आ रहा हूँ। उसके बाद आपको अचानक से बुलाया गया एक चर्च में जो आपके लिए पहली बार था, राइट? ये भी प्रभु की ओर से था, मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रभु ही हृदयों को जोड़ता है, नहीं तो हम कहीं सेवा करने भी नहीं जा सकते। तीसरी चीज़, आपने उनके पास्टर से उनकी गवाही सुनी, उनको प्रभु की कलीसिया में देखा और आपको ये पता चला कि वो प्रभु से प्रेम करती हैं। और चौथी चीज़, आपने उनके परिवार से भी बात करी, जी, राइट? सो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं क्यों ये रिपीट कर रहा था, कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, केवल उनके परिवार से ही मैंने बातचीत नहीं किया, पास्टर की से ही गवाही को नहीं सुना, लेकिन मैंने मेरे पापा जबकि नॉन बिलीवर थे, पटेल थे गांव के, और वो विश्वास नहीं करते थे प्रभु के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक अधीनता में रह करके, माता पिता के अधीनता में रह करके
हमको शादी का डिसीजन लेना चाहिए ऐसा करके। तो मैंने पापा को भी ये बातें शेयर करी कि वहाँ पर ऐसा ऐसा है। वो लोग उस समय मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा वहाँ पर वो लड़की है, परिवार है, और उनके सरनेम बताया, फिर बाद में उनके कास्ट बताया। फिर पापा नॉन बिलीवर थे, तो वो सोच रहे थे कि हमारे अपने नॉन बिलीवर होना चाहिए या फिर विश्वासी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से भी उनका एक सोच थी। पर मुझे ये था कि मैं सेवकाई में हूँ और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को अलग किया है, तो मुझे जो प्राथमिकता देना चाहिए वो विश्वासी को देना चाहिए। तो मैंने पापा को बोला कि देखो, मुझे अपने जीवन को चलाना है और उनके साथ रहना है, और मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ, तो मुझे एक बिलीवर चाहिए। तो उनके लिए भी खूब लेकिन प्रार्थना हुई, और उन्होंने फिर बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बातचीत किया। दैट मीन्स कम्युनिकेशन माँ बाप के साथ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मतलब जो यंग बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स को बताना है कि उनके अंदर प्रभु क्या डाल रहा है और उनकी मन की इच्छा क्या है, और उसको लेकर भी प्रार्थना करना है। क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस में देखा है कि जब लड़का लड़की डिसाइड कर लेते हैं तो माँ बाप को वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कई बार, और उसके कारण परिवार टूटने लगता है। माँ बाप जो है बच्चों से अलग होने लगते हैं। पर आप जो टेस्टमनी प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उससे बस यही बोलना चाहता हूँ कि जितना आपका और प्रभु का उस परिवार के संगठन को लेकर प्रार्थना है, वैसे ही आपके पेरेंट्स को लेकर के आपको प्रार्थना करना है और उनसे बातचीत करनी है, अपने हृदय को बताना है। अचानक से पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा था अभी एक वचन, इफिसियों 6 का 1, 2, 3 में ऐसा लिखा है कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड बिकॉज दिस इज़ राइट। छोटे बच्चों या बालकों, अपने माँ बाप की आज्ञा मानो क्योंकि ये सही है। ठीक है। दूसरी आयत, ऑनर योर फादर एंड मदर which is the first commandment with all promise that it may go well with you and that you may have a long life in the land। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं जवानों, कह रहा है अपने माँ बाप का आदर करो। और भैया के टेस्टमनी से मैं शॉर्टली देख रहा हूँ कि भैया के पापा नॉन बिलीवर होते हुए भी भैया ने उनका आदर किया। कई बार हम ये बोलते हैं अरे हमारे घर में तो कोई प्रभु को जानता ही नहीं है। कई केसेस मैंने ऐसे देखे, तो हम अपने माँ बाप के वैल्यू को हटा देते हैं। लेकिन भैया के टेस्टमनी से मुझे भी ये सीखने मिल रहा है कि हमारे पेरेंट्स का जब हम अपने डिसीजन में आदर करते हैं, उसका फ्रूट ये है, उसका फल ये है कि हम लंबे जीवन को देखेंगे, ऐसा वचन कहता है। ठीक है। अब मैं भाभी के ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये तो भैया का प्रोसेस था। भाभी, आपने कैसे भैया को खोजा? क्योंकि ये केवल मैं समझता हूँ, क्योंकि नीति वचन एक पुरुष ने लिखा है तो वो अपनी ओर से लिख रहा है। कोई स्त्री लिखती तो शायद वो ये लिखती कि परमेश्वर की ओर से भला पति कैसे पाएं। ठीक है। तो आपने कैसे भैया के लिए प्रार्थना की और कैसे आप भैया से मिले? मैं तो यहाँ बस प्रार्थना करती थी। पहले तो मेरा नेगेटिव था कि मेरे को शादी नहीं करना। फिर मैं प्रार्थना मैं तो मैंने यहाँ के पास्टर में भी दिया ना, उन्होंने बताया कि ऐसे नेगेटिव सोच नहीं बोलते, शादी कभी न कभी करना ही पड़ता। ऐसा करते तो मैं जब मेरे को अच्छे से समझाया गया तो मैं फिर बाद में प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जैसे भी आप मुझे जीवन साथी देंगे वो आपके भाई में, आपके बीच में अरे वाह, चलने वाला। तो आप दोनों की सेम प्रार्थना थी। मतलब आप इनका भय देख रहे थे प्रभु के लिए और ये आपका भय देख रहे थे। मैं 11th क्लास से स्टार्ट कर दी थी वाह। करने के लिए। भले कैसा भी पति पर अविश्वासी से मेरे को नहीं शादी करना, विश्वासी से ही करना है। प्रभु आपके भाई में चलने वाला है, ऐसा करती थी। और प्रभु ने जब मीटिंग में नए साल में जब बुलाए तो मेरे को नहीं ऐसा पता था कि मुझे देखने के लिए आए, ऐसा कुछ मेरे को पता भी नहीं था। फिर 2 महीने बाद फिर हमारे घर वाले ने बातचीत करे कि ऐसा ऐसा है लड़का, ऐसा। मैं उनको बोलती थी मैं तो लड़का देखती नहीं हूँ, कैसा भी कैसा है। आप फिर बाद में मैं घर वाले के ऊपर छोड़ दी कि जैसे जो भी करोगे आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे। तो वैसे वो लोग भैया से मिले। आपने भाभी पहली चीज़ ये की कि आपने प्रार्थना की
है ना। भैया के लिए आपने प्रार्थना की कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, और दूसरी चीज़ आपने सब कुछ प्रभु पर विश्वास कर सौंपने के बाद अपने परिवार पर भरोसा किया कि वो हम मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा जीवन साथी को देंगे। और इसके अलावा जब आपको पता चला कि भैया को आपने देख लिया, जब भैया ने जिस तरह बताया कि वो एक मीटिंग में आए थे, तो इसके बाद आपको कैसा लगा? मतलब कैसा ऐसा लगा कि हाँ मुझे बस इसी से शादी करनी है, या कैसा? नहीं, ऐसा मेरा नहीं था। मैं जैसे मम्मी पापा थे नहीं, मम्मी को और भाइयों को बड़े वाले थे, तो जैसा आपको अच्छा लगता है लड़का, तो मेरे को बस इस राशि से करना है, और आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो कोई वाह, नहीं। वाह। मैं बस प्रार्थना करती थी, तो मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं था कि मैं गलत जगह जा रही हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करी। उस समय रिश्ता आ रहा था तभी मैं प्रार्थना करी थी। बस यही था कि मेरे परिवार को मैंने ये बोला था कि लड़का है, उस पढ़ाएंगे आगे और पढ़ाई कराएंगे, तो आप बात आगे बढ़ाना, ऐसा करके फिर बात मैंने हाँ बोला, और फिर बाद में हमारे परिवार ने फिर बात आगे बढ़ाई। फिर मेरे पापा ससुर बनने वाले थे, आए और मुझे देखा, और फिर बाद में वहाँ पर जाके भी फिर बाद में अच्छा है। फिर बाद मेरे भाई लोग उनके गांव गए, चिमलिया गांव, हमारा देखा हुआ नहीं, मेरे परिवार का भी फर्स्ट बार जाना था और मेरा भी फर्स्ट बार था देखा हुआ ही था। फिर बाद में ऐसा तो फाइनली प्रभु ने आपको एक उत्तम पार्टनर दिया। और फिर ऐसा हुआ जब हमारी रिश्ता पक्का हो गया, उसके बाद मेरे दादाजी पहले दादाजी के पापा चिरमिलिया गाँव जाने के लिए बहुत वो करते थे कि पापा ले जाएंगे, लेकिन जब दादाजी के पापा की डेथ हो गई थी तो दादाजी जा नहीं पाए। जब हमारा रिश्ता हुआ तो फिर दादाजी बोलते हैं मेरे पापा नहीं लगे, लेकिन मेरे बेटे की बेटी मेरे को चिरमिलिया गाँव दिखाएंगे बहुत बढ़िया। इनके जो दादाजी थे और उनके जो पापा लोग उधर हमारे गांव में उनका परिवार गया। ओके इनके दादाजी के पापा। ओके। तो कुछ भाई लोग, पापा के भाई लोग वहाँ पर रुक गए और इनके पापा क्या वापस आ गए, दादाजी के पापा। तो ये सिदड़ी गांव के अंदर बस गए। उनके जो चाचा या बड़े पापा जो थे वो हमारे गांव में रह गए। तो वो रिश्ते उनके कट ऑफ हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। मतलब उनको वहाँ से आना जाना वो करते ही नहीं थे। वो लोग भी इधर नहीं आते थे, ये लोग उधर नहीं। उनका मतलब ऐसा लगा कि ख़त्म हुआ रिश्ता। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद में एक रिश्ता और जुड़ गया उनका। तो ये सबसे बड़ा उनके दादा बोलते हैं कि मैं ढूंढ रहा था रिश्तों को, लेकिन मेरी पोती है उसने रिश्ते को खोज निकाला। शादी के दौरान एक और दूसरा रिश्ता भी हो गया गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर। जो हमारे परिवार से इनका जो सेनानी परिवार है हमारे गांव के, वो बहुत क्लोज़ है। मतलब मेरे जो बड़े वाले भैया सरपंच है उनके साथ में वो दिन रात चलना फिरना, पापा के साथ में बहुत अटैचमेंट। तो वो परिवार जब इंगेजमेंट के टाइम पे वो भैया साथ में हमारे परिवार जितने मेहमान आए थे उनके साथ में आए हुए थे इंगेजमेंट के टाइम पे। तो इंगेजमेंट के टाइम पे लेकिन बहुत कुछ हो रहा था कि अब ऐसा हुआ कि इंगेजमेंट इनके जो घर वाले गए थे देखने के लिए अपना घर, फिर वहीं पे बात हो गई थी कि इस तारीख को हम लोग इंगेजमेंट के लिए आएंगे। ठीक है। पर वहाँ से आने के बाद में उन लोगों ने इनके परिवार वालों को अच्छे से स्पष्ट नहीं किया कि इस तारीख को इंगेजमेंट के लिए आएंगे। तो जैसे ही वो हमारे गाँव वाले पूरी गाड़ी लेकर के आए और फिर बाद में बात करने लगे कि इंगेजमेंट है, तो इनके परिवार को किसी को पता ही नहीं कि इंगेजमेंट के लिए आए हुए। ये दूसरी जगह कुछ कार्यक्रम था, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे। वो लोग फिर बाद में आए कि यार ये इतने सारे मेहमान कहाँ आ गए। तो देखा फिर बाद में उन लोग आए, फिर बातचीत किया कि इंगेजमेंट के लिए आए, हम तो सगाई के लिए आए हैं। तो बोले ऐसी कैसी बात हो, ये क्या बात होती है भाई, हमको तो पता ही नहीं, लड़की के घर वालों को पता ही नहीं, और इंगेजमेंट के लिए आए, इतने सारे लोग आए। अब उसमें पास्टर्स लोग भी थे। तो फिर बाद में पास्टर्स लोगों ने, सब लोगों ने बात की, बस देखो एक काम करो, एंगेजमेंट के लिए तुम आए लेकिन एंगेजमेंट तो ऐसा नहीं होगा, बोले बात करके चले जाओ। भाई बात करके चले जाओ, या कुछ जो भी होता है थोड़ा मीठा
कुछ खा लेंगे और फिर लड़की की बात हो जाएगी, उसके बाद में एंगेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे परिवार वाले बोले कि भैया एंगेजमेंट होगी तो आज होगी, हमको बुलाया है हम तैयारी के साथ में आए हैं, सब चीज़ें लेके आए। आपके बड़े भाई और बाकी सब लोग, भाई लोग और हमारे गांव के जितने मुखिया लोग थे वो सब लोग आए थे। तो बोले कि एंगेजमेंट तो आज होगी, इधर वाले बोल रहे आज नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत सारी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। आपके मन में क्या चल रहा था जब ये सब हो रहा था? जब ऐसा वहाँ पे फ़ोन करके पूछते थे क्या हो रहा भैया ऐसा करके, तो मेरे पापा ने बताया कि वहाँ पर थोड़े से बातचीत में जम नहीं रही, बातचीत नहीं जम रही है। अच्छा। तो बोले कि बातचीत नहीं जम रही है, तो मेरे मन में ये था, मैं बस प्रार्थना ही कर रहा था, और 2 महीने की प्रार्थना वो व्यर्थ में नहीं जाएगी। प्रभु यही भी बोल रहा था कि प्रभु प्रार्थना हमने किया है वहाँ पर, आप सुनेंगे। तो पास्टर हट्टे सिंह भैया फिर उनकी मम्मी से बात किया, फिर बाद में वहाँ पर जो सेनानी परिवार था, हाँ, इनका, हाँ, कमला के जो दादाजी के परिवार वाला जो सेनानी परिवार मेरे गांव का था। ओके। तो बोले फिर उन्होंने बोला कि यार फलाना फलाना कोई व्यक्ति आया, बोले तो मेरे से बात कराओ। कि उन्होंने फिर बाद में उस मेरे जो गांव से आए थे भैया, उनको बोला कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम बताओ, तुम्हारे पापा जी का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि दादा आप बता दो। अरे भैया मैं बताऊंगा तो तू तो हाँ बोल देगा, मैं बताऊंगा तो तू तो हाँ बोल देगा कि मेरे पापा का नाम यही है बोल देगा। तो नहीं मैं नहीं बताता, आप बताओ ऐसा। हाँ। तो उन्होंने बताया मेरे पापा जी का नाम शोंशो है। तो बोले हाँ ये तो मेरे रिश्ते का है। अच्छा। बोले ये तो मेरा परिवार का है। हाँ मैं उसका लड़का हूँ ऐसा करके बोला। तो वो बीच में आए, फिर उसकी बात को लगा कि यार देखो हमारा तो उतने दूर कोई रिश्ता नहीं है, तुम है हमारा रिश्तेदार। बोले तो बोले कि अगर आप हमारी बेटी को अपनी बहन जैसे अगर रखोगे तो हम हाँ बोलते हैं। बोले कि क्या बात कर रहे हैं, हमारा तो उठना बैठना वही होता दिन रात, हमारा तो ये परिवार है, हमारा तो ये परिवार है, हमारा तो ये घर है। तो फिर उन्होंने जो बात बोली वो फिर दूसरा पास्टर टेसिंग भैया थे, वो भी उनके मम्मी को बात किया, देखो सगाई के लिए आए हैं, अभी अपने जो गए थे देखने की बात करने के लिए गए थे वो सही बताया नहीं, क्या करें। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु की तरफ से हो रहा है, तो इसको कोई आपके गांव वाले तो सब कोई चाहेगा नहीं कि ऐसा हो, तो भाई प्रभु की ओर से हो रहा है तो उसको होने दो ऐसा करके। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक मैं रिस्क लेती हूँ। ओके। मैं अपनी बेटी को सगाई करने के लिए तैयार हूँ। वाह। तो इसकी मम्मी ने उस दिन को एक्सेप्ट किया, मम्मी ने एक्सेप्ट किया। फिर बाद में उन्होंने जो भी लेन देन होता हमारे समाज के अंदर, वो फिर सगाई में उन्होंने जो भी पैसे होते हैं वो दिया, फिर जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ें करने के बाद में उस दिन फिर बाद में वो सगाई हो गई। मतलब इम्पॉसिबल था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से सब चीज़ें हमारे फेवर में हो रही थी। आमेन आमेन। क्योंकि अभी हम जो वचन पे बात कर रहे थे, नीति वचन 18:22 कहता है जो व्यक्ति भली स्त्री को पा लेता है या पत्नी को पा लेता है उसके ऊपर फेवर होगा, अनुग्रह होगा, राइट। दैट मीन्स जब आप भाभी से मिल लिए और फिर आप उस 2 महीने के अंतर में प्रार्थना करने लगे, इन सब बातों के बीच में प्रभु ने आपको फेवर दिया बहुत, और उनको भी फेवर दिया, राइट। और मैं इस चीज़ को आपको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, या आप रुके हुए हैं बहुत समय से कि आपकी भी शादी हो, भैया की टेस्टमनी से मैं यही कहना चाहता हूँ जिस प्रकार आप प्रार्थनाएं कर रहे हो प्रभु के सामने रुके हुए हैं, ना केवल एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, लेकिन प्रभु का फेवर भी उन सभी परिस्थितियों में आपके साथ होगा। भैया हम सेकंड सवाल में चलते हैं, और सेकंड सवाल 2 फेजेस में है। तो पहला सवाल मैं मुस्कान को पूछने के लिए दूंगा क्योंकि वो पत्नियों के विषय में। अब हम चालू कर रहे हैं हमारा मेजर सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन की अपने परिवार के अंदर हम प्रभु के राज्य को किस प्रकार देख सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय से। सो ओवर टू मुस्कान। बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर मुझे। 1 पीटर 3rd चैप्टर में जिस तरह पहला पत्रस 3रा अध्याय में आप सभी जानते हैं वहाँ पर पति और पत्नी के विषय में लिखा है, और सबसे
खूबसूरत बात यह है कि आज हमारे साथ खूबसूरत कपल है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बाइबल में लिखा है भाभी, पहला पत्रस 3 अध्याय में कि पत्नियों को 1 से 6 में ऐसा लिखा है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए पति के साथ में, और वहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है। चलिए हम आयत निकालेंगे। तो मुझे लगता है आप जो दर्शकों देख रहे हैं आप भी अपनी बाइबल्स में आयत को निकाल कर और हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट इन शॉर्ट अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे दूसरी आयत से लिखा है कि तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। और तीसरी आयत बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, उसमें लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। आमीन। और मुझे ये सच में आयत बहुत अच्छी लगती है भाभी कि किस तरह यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार बाहर का ना हो लेकिन मन की दीनता से सुसज्जित रहे, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि क्योंकि ये परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य है, वो परमेश्वर को भाता है। तो भाभी आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा स्त्रियों को रहना चाहिए प्रभु के अधीन में और पति के अधीन में, कैसा स्त्री का चाल चलन होना चाहिए शायद के अनुसार? पति के अधीन में रहना, उसका श्रृंगार सजना धजना सुंदरता है इतने मायने नहीं लगता, लेकिन उनका नेचर राइट मायने लगता है कि हमें पति के साथ किस तरह से रहना, उनके अधीन में रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए अधीन में रहें, लेकिन ये उनकी बात क्या है, उनकी बातों को सुनना और उनकी बात को समझना, और दोनों पार्टनर की बात एक है और परिवार एक से चले, पार्टनर एक की बात को लेकर चले और दोनों की एक ही सोच रहे, तो परिवार अच्छा चले। और हमारा जैसे वचन में लिखा है, नीति वचन 21 में सुंदरता तो व्यर्थ है, सभा तो झूठी है, परंतु जो स्त्री है उसका प्रशंसा की जाए। अपनी स्त्री का सुंदरता ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इसका नेचर भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, हर बात में बुरा मान जाती थी, कि जैसे मेरे को सिखाने के लिए भी मैं बहुत जल्दी बुरा मानती थी। फिर मेरे को प्रभु ने बातचीत किया, जैसे वचन में लिखा है आज्ञा दीपक शिक्षा देती है, वाले के डर जीवन का मार्ग। तो मैं प्रार्थना करती थी, तो जब मेरे को कुछ भी बोलते थे तो मैं डांट समझ के नहीं, लेकिन शिक्षा समझ के। वाह वाह वाह। तो आपने बहुत अच्छी बात कही भाभी, आपने कहा स्त्री को पहले प्रभु के अधीन रहना चाहिए, फिर पति के अधीन रहना चाहिए, और आपने कहा कि कई बारी आपको जब भैया कुछ बात को बोलते थे आपने डांट की तरह नहीं, लेकिन उसको सीखने के उससे शिक्षा की तरह लिया। और सीरियसली ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाभी, क्योंकि कई बारी वाइफ्स ऐसा समझती है कि हमें पति के अधीन रहना एक ऐसा है कि मेरे को लिटरली ये बहुत अपने आप में मैं इसको पता नहीं कैसे शब्दों में बोलूं, लेकिन अधीन रहना ये नहीं है कि हम बस नीचे अपने आप को नीचा समझें, ऐसा मैं बोलूँगी। क्योंकि कई बारी मैं बहुत सारी सिस्टर से बात करती हूँ तो उनका ये होता है कि अधीन रहना दैट मीन्स कि हम कुछ नहीं है ऐसा। बट मुझे लगता है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह एक पति परमेश्वर के अधीनता में रहता है और पत्नी को पति के अधीन में रहने के लिए कहा है, इनडायरेक्टली आप पति के और परमेश्वर के अधीनता में हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पत्नी जो है वो सहायक की तरह परमेश्वर ने ठहराया है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम हस्बैंड के साथ में काम करें हेल्पर की तरह, सहायक की तरह। और मुझे सीरियसली अच्छा लगता है, जैसे भाभी ने कहा कई बार भाभी गुस्सा हो जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अधीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। कई बार लोग बोलते हैं अपने आप को नीचा करना अधीन है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और मुझे ये पसंद है। क्योंकि
हम कई बारी अगर अपने पति को आदर दे रहे हैं, सारा ने कहा कि यहाँ पर आगे अगर हम आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि सारा अपने हस्बैंड को स्वामी कह के बोलती थी। अगर मैं अपने पति को बेबी, सोना, बाबू और बहुत सारी चीज़ें बोलूँ, वॉटएवर, आजकल की जनरेशन बहुत सारी चीज़ें बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन से, अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से उसको बयान नहीं करूँ कि मैं कैसा लव करती हूँ, तो ये इनकम्प्लीट है रिश्ता अपने आप में। क्योंकि अगर हम अपने परिवार में प्रभु के राज्य को देखना चाहते हैं तो दोनों तरफ से कई जगह पर अधीनता वाला नेचर होना चाहिए। कई बारी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अधीनता को गलत रूप में देखते हैं, है ना। मैं उसको थोड़ा एक थिन लाइन से डिफाइन करना चाहता हूँ। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में था तो उसने कहा, पिता अगर तेरी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। दो चीज़ें यहाँ पर, यीशु के पास खुद की इच्छा थी पर वो अपनी इच्छा को पिता की इच्छा में डाल रहा है, राइट। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी जब मैं और मुस्कान, जब हम साथ में रहना शुरू किए, मुस्कान की अपनी इच्छाएं थी, मेरी अपनी इच्छाएं थी, लेकिन उन इच्छाओं के अंदर हम कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ हम किस प्रकार एकत्रित होते हैं या एक जगह आते हैं। कई बार ऐसा होगा, मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत थका हुआ था और अभी कुछ दिन पहले की बात है, और मुस्कान ने बोला मुझे पानी पूरी खानी है। मेरे शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बस जाऊं और मैं सो जाऊं, लेकिन अचानक से अंदर से ऐसा लगा, नहीं यार, मेरी वाइफ ने बोला है तो मुझे जाना है, एज अ हस्बैंड ये मेरा काम है। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने अपनी इच्छा को हटा करके इसकी इच्छा को फॉलो किया और उसको वो चीज़ ला के दी। यीशु ने भी यही एग्जाम्पल हमें दिया है। तो सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड आपके सर पे जूता लेके खड़ा हुआ है। सबमिशन का मतलब लिटरली ये है कि हाँ, मेरी इच्छाएं हैं, मुझे गुस्सा आता है, जैसे भाभी बोल रहे थे ना, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं उस गुस्से को शांत कर कर अपने मन को नम्र करूँगी कि मैं अपने पति से भी सीख सकूँ। बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, जिसके साथ आप कॉन्स्टेंटली रहते हो ना, उनसे सीखना आसान नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे उन्हीं के साथ हो। और जब आप 24 घंटे किसी के साथ रहते हो तो उनकी अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं, उनकी बुराइयाँ भी दिखाई देती हैं, कुछ आदतों पे गुस्सा भी आता है और कुछ आदतों पे हमको प्यार भी आता है, ये सब होता है। लेकिन आप किस प्रकार अपने हृदय को उस व्यक्ति के लिए तैयार करते हो और कहते हो नहीं यार मैं इससे सीखूंगा, वो नम्रता है। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, कई बार हम नम्र ना होके पता है क्या करते हैं, हम हस्बैंड पे दोष लगाना शुरू करते हैं। पत्नी कहती है हमारा पति ऐसा है, ये मैंने सुना है। पति कहता है मेरी पत्नी ऐसे ही है, वो ऐसे ही करती है, मैंने कितना समझाया। भाई अगर आप वचन को फॉलो करने वाले हैं, यीशु मसीह ने साफ कहा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर दोष ना लगाया जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी पत्नी को पॉइंट आउट करोगे ना, तो आपकी पत्नी को भी एक पॉइंट मिल जाएगा आपको पॉइंट आउट करने के लिए। उसी जगह अगर आप नम्र हो जाओगे और बोलोगे नहीं, इस परिवार में हम दोनों को साथ में चलना है, वहाँ से प्रभु आप दोनों को प्रभु की अधीनता में सबसे पहले, और उसके बाद पत्नी को पति और प्रभु दोनों की अधीनता में प्रभु बढ़ाता जाएगा। परिवार का फाउंडेशन, अगर राज्य प्रभु का हमारे मैरिड लाइफ में आना है तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह आ सकता है। क्या आप क्या सोचते हैं भैया? पता नहीं, मुझे जो सीखा हूँ वचन से वो मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करें। ज़रूर। अधीनता को हम लोग गलत ना लेकर के, जैसे जोशुआ ने बोला कि अगर हम जिससे प्रेम करते हैं तो हम प्रेम जिससे करते हैं उसके लिए अपने आप उनकी बातों को सुनने के लिए, मानने के लिए हमारा हृदय तैयार होता है। तो पत्नी, मैं सोचता हूँ माता पिता के बाद में पहले तो हमारा परमेश्वर पिता से हमारा प्यार होता है, उसके बाद माता पिता है। लेकिन बाइबिल कहते हैं जो पति पत्नी ब्याह लेते हैं वो अपने माता पिता से अलग रहेंगे। तो डेफिनेटली ये है कि उनका प्यार जो होता है वो एक दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा होता है कि वो हम लोग उनकी बातों को, पत्नी अपनी बातों को, हम पत्नी की बातों को, जाहिर सी बात है कि उनको हम लोग एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें, एक दूसरों की जो भली बात है उसको हम लोग उसके ऊपर एग्री होना। यीशु मसीह ने इसी चीज़ को किया जो भला है, जिसमें हजारों का, लाखों का, सारे संसार का उद्धार हो सके। Amen. तो पिता की उस बात को यीशु मसीह ने एग्री किया। वैसे ही पत्नी को भी
अपनी पति की बातों को सुनना चाहिए, और पत्नी की कुछ अच्छी बात है उसमें भी पति को एग्री होना है, दोनों तरफ से एग्री होना है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और सच है कि दोनों का विचार अगर एक जगह आए और उस विचार पे अगर हम काम करेंगे तो वो सक्सेस की ओर है। अगर हम बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही पति हूँ, तो मैं सिर बन करके ही जो मैं बोलूँगा वही तुमको करना है, तो वो ये गलत है। कि भाई जो मैं मतलब प्रभु हमको बोल रहा है कुछ चीज़ें, उसको हम बोल रहे हैं, और उसमें मैं सोचता हूँ उसमें पत्नी भी एग्री रहेगी, क्योंकि वो भी गॉडली थिंकिंग की है और परमेश्वर के राज्य की बातों को बिलीव करती है, तो वो एग्री होगी। लेकिन जहाँ पर कई बार हम लोग मनुष्य होने के नाते कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग लेते हैं, कई बार हमारे गलत हो सकते हैं। राइट। तो जहाँ पत्नी अगर प्रभु की सुन करके वो उस चीज़ को बोल रही कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हमको प्रभु की जो बात के ऊपर एग्री होना पड़ेगा, वचन के अकॉर्डिंग होगा, तो हमको पत्नी की बात को भी वचन के अनुसार हमको उसको तोलना है। प्रभु क्या बोल रहा है, तोलना है वचन के अनुसार। जो बात कर रही है पत्नी अगर वचन से बाहर है तो एग्री नहीं होना। हमको और दुआ करने की ज़रूरत है, भैया तुम्हारा भी सोच हमारा भी सोच कहीं हो सकता है, ये गलत हो सकता है, चलो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु का सहारा लेना, वचन का सहारा लेना, वचन को पढ़ो, फिर वचन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको फिर बाद में डिसीजन लेना। तो मैं इस जीवन में अपने आप में हमारे साथ में कई बार ऐसा होता है, तो हम लोग प्रभु से सीखते हैं, प्रभु से बोलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जहाँ फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती फास्टिंग करते हैं। कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी एस्तर के एडमिशन को लेकर के हम लोग फास्टिंग में थे और प्रार्थना कर रहे थे उससे पहले कि हमको क्या करना है। तो कई लोगों ने बोला कि पास में स्कूल है, घर के पास में है, आप हाथ से मतलब कोई भी छोड़ सकता है उसमें, ऐसा भी बोला। लेकिन हमको दूसरों के नहीं, हमको ऐसा लगना है कि हमको खुद को प्रभु को सुनना है और प्रभु क्या उस बेटी के लिए और बेहतर हो सकता है, क्या और अच्छा हो सकता है। क्योंकि प्रभु ने जब बेटी दिया है तो उसके लिए हमको उसके लिए प्रभु की इच्छा भी मांगना है। और इस प्रकार से हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और फिर बाद में जब एडमिशन की बात आई तो होली फैमिली के अंदर एडमिशन होना है, इतना इतना लगेगा, सब हम लोग डिस्कशन किया, फिर बातचीत किया। फिर बाद में कमला भी बोले कि ठीक है प्रार्थना करेंगे, हमने बोला कि हम भी प्रार्थना करेंगे। कई लोगों के फिर बाद में वो रहते हैं कि जवाब वो रहता है कि इतना कैसे होगा। बट परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अगर हम लोग सोचते हैं और करते हैं, प्लानिंग करते हैं प्रभु के राज्य के लिए और अच्छा प्लानिंग करते हैं, तो प्रभु उसमें हमारे साथ में भी रहता है। तो बच्ची का एडमिशन भी हो गया, बढ़िया हो गया। तो उसके लिए फिर बाद में दो स्क्रिप्चर याद आ रहे थे जब आप बातचीत कर रहे थे। अगर किसी के मन में सवाल है कि भैया पूछ रहे हैं कि पत्नी की बात भी सुनना है, तो अगर आप जेनेसिस चैप्टर 21-22 पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारा ने जो है अब्राहम को बोला कि इश्माइल को जाने दे, और अब्राहम का मन जो है वो संकोच में आ गया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको कैसे जाने दूँ, है ना। और वो एक रखेल से वो बेटा पैदा हुआ था जिनको नहीं मालूम इश्माइल के बारे में। तो प्रभु ने अब्राहम को बोला जो तेरी पत्नी कह रही है तू वैसा कर, क्योंकि तेरी जो संतान है उससे मैं वाचा को पूरी करूँगा। इश्माइल को मैं आशीष दूंगा पर तेरी संतान से वाचा को पूरी करूँगा। और वहाँ पर अब्राहम ने सुना। कई दफ़ा जब लोगों ने पत्नी की नहीं सुना तो प्रभु मुझे याद दिला रहा था नाबाल और उसकी पत्नी के बारे में। नाबाल ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और दाऊद ने अचानक बोला कि मैं नाबाल को मार दूंगा, क्योंकि दाऊद को कुछ सामान चाहिए था, नाबाल ने नहीं दिया। और पत्नी की बात ना सुनने के कारण ऐसा लिखा हुआ है कि जब नाबाल को पता चला कि दाऊद मारने आ रहा है उसको, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, सीजर आया और उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो कई बार आपके वाइफ का सजेशन, जैसे आपने बोला वचन के आधार पर है, तो पतियों को उसको एक्सेप्ट करना है और उसको अपने लाइफ में, मैरिड लाइफ में होने देना। भैया एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आप दोनों से पूछूंगा बल्कि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सवाल आपने अभी खुद ही रेज़ किया, तो मैं आप ही के स्टेटमेंट में से वो सवाल लेकर आ रहा हूँ कि जब आप दोनों ने साथ में रहना शुरू किया होगा, ठीक है, मैं आपको 4-5 साल पहले लेके जा रहा हूँ, तो अच्छाइयाँ भी दिखी होंगी और खामियाँ भी दिखी होंगी। अच्छाइयाँ तो आपने एक्सेप्ट कर ली, आप खुद ही कह रहे हैं। खामियों के ऊपर आप दोनों ने कैसे काम किया और एक दूसरे को तब भी कैसे आप प्रेम करते रहे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कपल्स यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं कि शादी हम एक बड़े पैमाने से करते हैं, है ना, बहुत बिग बैंग से शादी करते हैं कि लाइफ स्टार्ट करेंगे,
पर हम ये प्लान नहीं करते कि हमारी जो खामियां हैं उसमें हम मसीह का प्रेम एक दूसरे को कैसे दिखाएंगे। तो क्या आप दोनों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पर खामियां दिखाई दी, जैसे भाभी ने अपना बताया, ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ कहीं पर कि यार ये खामी है, लेकिन तब भी आपने उस खामी के बावजूद भाभी को मसीह का वो प्रेम दिखाया और ख़ुद का भी प्रेम आपने उनके लिए बहने दिया? तो ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, सबसे पहले जब शादी होकर के आए तो खामियां तो ये थी कि मुझे तो टीवी से ज़्यादा लगाव नहीं था। हाँ। टीवी से लगाव नहीं था ज़्यादा, लेकिन कमला जब आई तो उसको CID पसंद था। ओके। CID पसंद था और स्टार्टिंग में मैं भी सोचा कि अब कमला जब शादी होके इधर आ रही है तो मेरे साथ रहेगी, तो मैं अभी उस समय मैं जॉब में भी था। हाँ। तो दिन भर इधर रहेगी, क्या करेगी। तो मैंने मतलब डिस्क लगा के उसको दिया और फिर बाद में वहाँ पे CID जो आती थी तो ज़्यादातर CID कभी कमला देखती थी, बाकी चीज़ें तो कम देखती थी, लेकिन CID, और उसने मुझे बोला कि CID मुझे पसंद है। तो वो कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन जब हम लोग प्रेयर में या फिर बाद में कहीं वचन पढ़ने की बात आई या फिर पति पत्नी का समय जो हमको बातचीत करना है, सब चीज़ें करना है, तो वो चीज़ें उसके मतलब CID चल रही है तो फिर बाद में CID चल रही है, फिर अपन जो प्रार्थना और वचन का जो वो है वो चीज़ को अपन थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं कि शॉर्ट कर रहे हैं। तो फिर प्रार्थना किया और फिर बाद में कमला से भी बातचीत किया, फिर बाद में अचानक प्रभु ने मतलब ऐसा प्रार्थना के दौरान और फिर बाद में प्रभु के सामने इस चीज़ को रखा कि प्रभु ये चीज़ कम होनी चाहिए, और इसको मतलब वो यहाँ तक कि इतना प्रभु ने सुना कि वो डिक्स हटा दिया अभी। और कमला को भी उस चीज़ से मतलब बिल्कुल लगाव हट गया। वो एक बहुत मतलब रियल एक प्रैक्टिकली वो था कि कैसे उसके जीवन से वो CID देखना और बहुत सारी चीज़ें मतलब है ही नहीं, वो चीज़ें है ही नहीं। तो ये क्या तुरंत हो गया कि इसमें थोड़ा समय लगा? समय लगा, ज़रूर समय लगा। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार मतलब ऐसा देख रहा हूँ कि इस चीज़ से बिल्कुल लगाव हट जाना, मतलब बिल्कुल मतलब कि इस चीज़ को लेकर के कोई झगड़ा नहीं, इस चीज़ को लेकर के कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भैया ऐसा क्यों, यहाँ मेरे को चाहिए मतलब डिक्स होना चाहिए, CID तो देखती हूँ और मतलब और क्या देखती हूँ, ऐसा भी बोल सकती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि धीरे धीरे करके बिल्कुल उस चीज़ से नफरत हो गया और वाह, वो चीज़ें मैंने देखा। दूसरा तो आपने उस, मैं क्यों बार बार यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, सॉरी आपको रोका मैंने, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि मेजर स्ट्रगल वो ये चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड वाइफ तुरंत बदल जाए, नहीं मतलब एकदम ऐसा हाँ, ये चीज़ों के लिए मैंने देखो जब प्रभु के हम लोग हैं तो प्रभु से हम सीखते हैं कि कैसे वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, राइट है ना। तो प्रभु से हम सीखते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को एक्सेप्ट किया जो नज़रों से गिरे हुए, लोगों की नज़रों से गिरे हुए और बहुत ही मतलब त्यागे हुए ऐसे लोगों को प्रभु ने एक्सेप्ट किया। तो ये तो अपनी एक क्या बोलना चाहिए कि जीवन साथी है। तो उस चीज़ को सोचते हुए कि भैया हमको एक तो हमारा एक दूसरे के लिए वाचा बांधी है, राइट, वाचा बांधी है कि मरते दम तक तुम्हारे सुख दुख में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमको वाचा जो बांधी है उस चीज़ को हम लोग याद करते हुए कि भाई जैसा भी है उनके साथ में हमको रिश्ता निभाना है और चलना है, लेकिन उस जो गलत आदत है उसके लिए हम लोग प्रार्थना किया। ओके, जो कुछ हैबिट्स दिखी कि भाई ये चीज़ें हैं, तो मतलब आपने उनको टोका नहीं लेकिन प्रार्थना किया। हाँ, मतलब ज़रूर उनको वचन के आधार पे उनको शिक्षा दिया, वचन क्या अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये वचन को लेकर के हमने बातचीत किया, आमने सामने हम लोग जब बैठते थे प्रार्थना के दौरान वचन लेकर के जब बैठते हैं या फिर बाद में हमको डिस्कशन करना है कि हमको क्या करना चाहिए। तो बातचीत किया आपने बिल्कुल ऐसे थोप नहीं दिया, राइट? मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बातचीत किया बातचीत किया और
सामने वाला भी एक्सेप्ट करता था कि हाँ Right. भैया यहाँ पे हमको वो करना चाहिए। और भैया तो- ऐसा अगर कोई पार्टनर हो कि वो अगर एक्सेप्ट ना करे, फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक हमारे केस में ऐसा नहीं देखा है। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो अलग अलग व्यूज़ होते हैं पर एक्सेप्टेंस में आते हैं। पर अगर किसी का पार्टनर, मान लीजिए जैसे कोई वाइफ्स आती है, उनका हस्बैंड शराब ना पिए पर वो छोड़ना नहीं चाहते शराब, या वो कुछ और चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसी जगह में आप क्या सजेस्ट करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए? ऐसी जगह पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा उनको कि वो उनके लिए प्रार्थना करें, ओके। है ना। उनके लिए हो सके फास्टिंग लेकर के प्रार्थना करें, उनके सामने अपने जो लाइफस्टाइल है अच्छा से उनके साथ में अपना प्रेम जो है, प्रभु का प्रेम जो हमने पाया है उसको हम प्रेम को दिखाएं उनको। उनके लिए मतलब जितना हो सके उनको अपना प्रेम उनको दिखाए और उनके लिए फास्टिंग करके प्रार्थना करें या प्रार्थना करें। जैसे फास्ट रह सकते तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करते जाए। मुझे एक स्टोरी याद आती है, पंडित धर्मप्रकाश पंडित जी की, जो कि अजमेर के पास में जो एक क्या बोलते हैं वो विलेज है, एक सिटी है छोटा, वहाँ पर वो रहते हैं और रहते थे। उनकी पत्नी क्रिश्चियन थी और वो नॉन बिलीवर थे। ओके। नर्स थी उनकी पत्नी, और धर्मप्रकाश जी थे जो पंडित परिवार के अंदर वो जन्म लिए। तो उनकी पत्नी बहुत प्रेयर करने वाली, वचन पढ़ने वाली, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो उनकी टेस्टमनी जब मैं देख रहा था तो उनसे मैं सीख रहा था कि वो कंटिन्यूसली उनके लिए प्रेयर कर रही थी, और उनको भले उनको मारते थे, उनको लातों से मारते थे, वो सहती थी, और दिनों दिन निकल गए, उनके लिए वो प्रार्थना करती रही। फिर प्रभु के कोई भक्त आने वाला था, एक प्रभु का दास, तो उनको बोला कि अपने को प्रभु के दास आ रहे हैं, बहुत दूर से उनकी मीटिंग में जाना है। तो उन्होंने उसको लात मारा और बाइबिल को फेंक दिया, और फिर बाद में कार से निकल गए। रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि धर्मप्रकाश पंडित जी को एकदम से ऐसा हुआ कि रोशनी कुछ चमकी और उसको आवाज़ आई, और कुछ ऐसा लगा कि हमको वापस मोड़ना चाहिए, वापस जाना है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और फिर बाद में बोला कि अपने को वापस चलना है। वापस गए, फिर बाद में उन्होंने पत्नी को बोला कि अपने को मीटिंग में चलना है। और जैसे वो मीटिंग में गए, मीटिंग में जाने के बाद में उनका जीवन वहाँ परिवर्तन हो गया। वाह। तो मैं ये उस स्टोरी से ये सीख रहा था कि अपने पार्टनर के लिए हमको प्रार्थना करना है, अपना जो वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वो कम नहीं होने देना है। कंटिन्यूसली हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर पति ऐसा है तो पति के लिए प्रार्थना करें, पत्नी ऐसे है तो पत्नी के लिए प्रार्थना करें, तो कहीं ना कहीं प्रभु उनके जीवन के अंदर काम करेगा और वो प्रभु को जानने लगेगा। हमारी शक्ति से, हमारी ताकत से हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु कर सकता है। भैया इस पूरे प्रोसेस में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग चोटिल हो जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस से ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने देखा जैसे पत्नी अगर चोटिल है तो वो पति से बात करना कम कर देती हैं। तो जब तक हम बदलाव ना देखें उस पूरे पीरियड में हम प्रैक्टिकली किस प्रकार अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए वो प्रेम बनाए रख सकते हैं? क्योंकि ये तो आप जैसे बोल रहे हो एक लंबा समय है ना, है ना, कुछ साल हुए होंगे। इवन धन प्रकाश जी के साथ भी कुछ साल हुए होंगे जहाँ वो ताड़ना सहती रहीं, पर क्या उन्होंने उनको खाना देना बंद कर दिया? क्या उन्होंने ये बोला कि तुम मुझे मारते हो, तुम मुझसे दूर हो जाओ? क्या उन्होंने ये रिवोल्ट किया कि आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी? हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये शिक्षा मुझे लगता है बहुत सारे मैरिड कपल्स को अभी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड इन परिस्थितियों में अपने पार्टनर के प्रति जो स्ट्रगल कर रहा है कैसा हो। उसकी एक और गवाही मुझे याद आती है बहन की। जब उसका पति ने उसको, जब धर्मप्रकाश जी ने जब उसको लातों से मारा तो उसको खून निकला, मतलब उसको चोट लगी मुंह पे। और जब उसकी सासू माँ ने उसको पूछा बेटी क्या हुआ, तो उसका जो रिप्लाई था वो ये था कि मैं गिर गई थी। क्या बोल रही है? कि मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई, ऐसा।
तो उसके पति के प्रति उसको प्रेम था, उसके पति के लिए उसके अंदर प्रेम था। ये नहीं बोली कि तेरा लड़का ऐसा है, तेरे लड़के ने मुझे मारा। उसको सासू माँ को वो बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने प्रेम को जो यीशु से पाया, परमेश्वर पिता से पाया, उस प्रेम को वो अपनी सासू माँ से शेयर कर रही थी कि वो यही बोल रही थी कि मैं गिर गई थी, मुझे किसी मतलब इसलिए चोट लग गई, और अपने पति के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि इस दौरान हमको अच्छा से और खाना बना के खिलाना चाहिए, अच्छे से उनकी और सेवा करना चाहिए, अच्छे से और प्रेम ज़्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही है जो सब चीज़ों को जीत सकता है। और वचन में एक जगह लिखा है कि बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आमीन। तो ये वचन बहुत पावरफुली वर्ड है, परमेश्वर का वचन है, जिसको प्रभु ने कोट किया और फिर बाद में प्रभु ने भी किया। बुराई से प्रभु ने हारा नहीं, लेकिन बुराई को भलाई से जीता। तो वही चीज़ हमको भी करना है, चाहे पार्टनर हमारा कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन हमारी भलाई करना हमको नहीं छोड़ना है। और वो भी अगर बुरा है और हम भी बुरा है तो क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात। वो भी बेकार है और हम भी बेकार हो गए तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें हमको सीखना है कि हमको प्रेम की कमी नहीं होने देना है, जितना हो सके हमको जो सेवा देना है, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हम कर सकते हैं वैसे हमको करना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के पर रहते हुए, क्रूस के दुख को सहते हुए, बहुत दर्दनाक भयानक पीड़ा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले ही उनके साथ में ऐसी पीड़ा दी थी, बहुत खतरनाक वाली पीड़ा, सहने से बाहर, हमारे सोच से परे, मतलब इतना दर्दनाक घटना थी वो। उस दर्द और पीड़ा को सहते हुए जब हाथों और पैरों में कीले ठोक दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी यीशु मसीह प्रेम को वहाँ पर प्रकट कर रहा है। ये कहता है कि ये पिता ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इसको क्षमा करना। तो क्षमा हमको करना है। जहाँ पर हमको बात आती सॉरी की, वहाँ पे सॉरी बोलना चाहिए। पत्नी पति को बोले और पति पत्नी को सॉरी बोलना सीखे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि कई बार पत्नी सॉरी बहुत कम बोलती है, लेकिन पति हमेशा झुकता है। तो मैं जितने और बहनें हैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके सॉरी बोलना सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पति अगर 10 बार सॉरी बोल रहे तो आप कम से कम 5 बार तो सॉरी बोलो कभी कभी है ना। तो इस प्रकार से कभी कभी सॉरी बोलने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कभी देखो कई बार ऐसा होता है कि बात नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, और सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी एक ऐसा वो शब्द है जिसके अंदर बहुत कुछ है। राइट। रिश्ता फिर से वापस जैसा है वैसे हो जाता है जब सॉरी बोल देते हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा प्रेम दिखाते हैं और कुछ चीज़ें जो अपन दे सकते हैं, वो चीज़ें कुछ भी हो उनको जा कर के उनसे वो प्यार से उनको दे या उनको कुछ बोले, तो उससे रिश्ता फिर वापस अच्छा होता है। मैं ऐसा देख रहा था जब भैया बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो एक बादल के समान है। जैसे पानी धूप के कारण सूख करके उड़ता है और फिर बादल बनता है, ऐसे ही आपकी प्रार्थना है बादल के समान है। और जिस प्रकार पंडित धर्म प्रकाश के लिए प्रभु ने वो बादल को एकदम खोल दिया और उन्हें एक ज्योति दिखाई दी, मेरा पूरा यकीन है कि आप जो वाइफ हैं या आप जो हस्बैंड है अपने फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं बादल के समान बनती जा रही हैं और प्रभु अचानक से एक बारिश को लेकर आएगा जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि बंजर ज़मीन पर जब बारिश गिरती है वहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जब इज़राइल में 3.5 साल पानी नहीं गिरा, वचन कहता है एलिया ने 7 बार प्रार्थना की और बादल आ गए। और आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ये उसी बादल के समान है। जब ये बरसना शुरू होंगे आपके जीवन के सर्कमस्टेंसेस बदलने लग जाएंगे। सो भैया हम आज यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। दोबारा अगर हम आएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ हम और फैमिली के बारे में बात करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें मैं बहुत स्ट्रांगली आत्मा में देख रहा था आप दोनों के जीवन से बह रही है। एक नम्रता
प्रभु के प्रति, एक दूसरे के प्रति, दूसरा प्रेम प्रभु के प्रति, एक दूसरे के प्रति, और आप प्रभु के राज्य को अपने शादी में देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आप एक प्रार्थना करें हमारे लोगों के लिए कि ये नम्रता, ये प्रेम उनके लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहने पाए, क्योंकि आपके जीवन से जो बह रहा है, जैसे ही वो उस अनुग्रह को रिसीव करेंगे उनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु आज हमारे इस डिस्कशन में पिता परमेश्वर प्रभु जी इतने लोगों ने प्रभु जी खुदाबा वाणी को सुना है। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे खुदाबा विश्व पिता परमेश्वर ब्रॉडकास्ट में प्रभु परमेश्वर पिता हमारे पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इतना डिस्कशन जो हुआ है परमेश्वर पिता प्रभु जी शादी को लेकर के पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी कई रिश्ते ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी आज खुदाबा संघर्ष कर रहा है परमेश्वर पिता। पति पत्नी के पिता परमेश्वर रिश्ते में पिता परमेश्वर बहुत सारी दरारें हैं प्रभु जी, कई प्रकार की पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्या है, कई प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु उलझने हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम दुआ करते हैं जैसे अनुग्रह प्रभु आपने हमारे ऊपर अब तक किया प्रभु, और जो पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप अनुग्रह जैसे हम पर हुआ वैसे पिता परमेश्वर कई लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी दया होने पाए। कई लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप कई लोगों के रिश्ते और मजबूत होने पाए, कई लोगों के पति पत्नी के रिश्ते और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके घनिष्ठता में और मजबूती के साथ में तेरे राज्य के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के रिश्ते और बच्चों के खुदा बाप माँ बेटों के रिश्ते और मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई नौजवान पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदा बाप इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छे रिश्ते उनके लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और ऐसा गॉडली परिवार पिता परमेश्वर स्वर्गीय जो इच्छा में रह करके चलने वाला परिवार हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे, और थैंक यू सो मच पास्टर राजेश एंड कमला भाभी कि आप हमारे बीच में आए। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इन कुछ हफ्तों में जब हम परिवार के बारे में और बातचीत करेंगे तो आप आशीष पाएंगे और आपके परिवारों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू, बाय बाय।